आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, तुम्हारा आज का प्रश्न है कि पूर्ण आयतन मानते हुए निम्न विलयनों की पीएच ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 ठीक है अलग अलग प्रकार के विलयन दे रखे हैं, इनमें से हमें सबके पीएच का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास 0.1 नॉर्मलता HCl। ठीक है, HCl। ठीक, तो जब HCl टूटेगा तो किस में टूटेगा? H+ में और Cl- में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नॉर्मलता को किसमें, मोलरता में परिवर्तित कर लेंगे। तो n बराबर होता है n गुणे m, और n क्या होता है यहाँ पे, गुणांक होता है किसका, H+ या OH आयन का। तो यहाँ पे H कितना है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 1 गुणे m। तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.1 मोलर HCl। तो ये भी कितना हो जाएगा 0.1 और ये भी कितना हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता कितनी है, 10⁻⁻1 की है। तो यहाँ पे पीएच आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा यहाँ पे -log ऑफ H+ आयन। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ जाएगा पीएच बराबर 1। ठीक है, ये हमारे पहले विलयन की यहाँ पे सांद्रता आ जाएगी और पीएच का मान भी आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा में क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है कि 10⁻³ NaOH। ठीक है, तो ये क्या है 10⁻³ मोलर NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे NaOH जब अभिक्रिया करता है तो ये किस में टूट जाता है, Na+ और OH आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पे ये 10⁻³ है, तो ये भी हमारा 10⁻³ और 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ पे OH आयन की सांद्रता दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे OH आयन की सांद्रता बराबर यहाँ पे 10⁻³ मोलर। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे पीएच का मान। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, -log ऑफ यहाँ पे OH आयन की सांद्रता। तो ये यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, तो जब यहाँ से ये आ जाएगा तो ये pH बराबर कितना होता है, ये होता है 14। तो यहाँ से pH बराबर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 11 निकल के आ जाएगा। ये हमारे दूसरे विलयन का यहाँ पे pH का मान निकल के आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा में क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे तीसरा। तो तीसरा में क्या दे रखा है, तीसरा में दे रखा है 0.365। ठीक, यहाँ लिखेंगे 0.365 ग्राम प्रति लीटर HCl का विलयन दे रखा है। ठीक है, तो HCl जब टूटेगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, H+ और Cl- में। तो सबसे पहले इस ग्राम प्रति लीटर को हम यहाँ पे मोलरता में परिवर्तित करेंगे। तो उससे करने के लिए क्या करेंगे, इसको HCl के परमाणु भार से हम भाग दे देंगे। तो HCl का परमाणु भार कितना होता है, H का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 36.5। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.36365 और ये कितने से भाग देंगे, 36.5 से। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 गुणे 10⁻⁻² यहाँ पे -2। ठीक, मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसे यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब इससे कह सकते हैं कि ये 10⁻⁻2 मोलर दे रखा है। तो ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, ये भी कितना हो जाएगा 10⁻⁻2। ठीक, तो यहाँ पे H+ आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है 10⁻⁻2। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -log ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पीएच बराबर 2। ये आ गए हमारे तीसरे विलयन की यहाँ पे पीएच की मान। अब आते हैं चौथे विलयन पर। तो हमारा चौथा विलयन क्या है, चौथा है 0.01 मोलर सांद्रता किसकी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जाएगा 0.01 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक, तो ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा तो KH+ और OH- में टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 0.01 है, मतलब 10⁻⁻2 है। ठीक, तो ये भी हमारा 10⁻⁻2 होगा, ये भी हमारा 10⁻⁻2 मोलर होगा। तो यहाँ से OH आयन की सांद्रता क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10⁻⁻2 मोलर। और पीएच निकाल लेंगे। तो पीएच निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पीएच बराबर आ जाएगा 10⁻log OH आयन। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे पीएच प्लस पीएच बराबर 14। तो यहाँ से आ जाएगा पीएच बराबर 12। ठीक, तो यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो आ जाएगा पीएच का मान
वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 12। ठीक, अब आते हैं 5वें विलयन पे। तो 5वां विलयन हमें क्या दे रखा है, 5वां विलयन हमें दे रखा है कि अगर 0.4 ठीक ग्राम प्रति लीटर NaOH दे रखा हो। ठीक, तो NaOH किस में टूटता है, NaOH हमने अभी देखा कि Na प्लस और OH आयन में टूटता है। ठीक है, तो इसे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे यहाँ पे भाग देंगे किससे, परमाणु भार से। तो ये कितना होता है, ये हमारे यहाँ पे 23 होता है और ये 16 होता है और एक 17 होता है, बराबर 40 होता है। ठीक, तो ये जाएगा यहाँ पे 0.4 बटे 40। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1 गुणे 10 पे घाते -2 मोलर। ठीक, तो इसका मतलब ये भी हमारा 10 पे घाते 2 और यहाँ पे 10 पे घाते -2 मोलर होगा, क्योंकि NaOH का भी है। ठीक है, यहाँ से इसे हटा के मोलर लिख देंगे। ठीक, तो अब जब इसका हम यहाँ पे निकालेंगे OH तो क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH आयन। तो OH आयन यहाँ पे कितना है, 10 पे घाते -2, तो ये भी आ जाएगा 2 और यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा, pH प्लस POH बराबर 14। तो यहाँ से pH बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंतिम विलयन का pH का मान। तो यहाँ से हमारा ये उत्तर था। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।